व्हाट द हेल, ये क्या हो गया? सर, सर जल्दी आइए। सर, हमारा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है। व्हाट? ये देखिए सर। ओह माय गॉड, कुछ करो। ये सर्वर हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है, ये बीच हो गया तो हमारी कंपनी की बाट लग जाएगी। सर, आईपी लॉक हो गया। लगता है हमारा सारा सिस्टम हैक हो चुका है। ये किसी पाकिस्तानी हैकर का काम है। ये क्या हो रहा है? कुछ एक्सेस भी नहीं कर पा रहे। सेम हियर सर। अब क्या करेंगे हम? ओके डोंट वरी, वो सब ठीक कर देगा। लेकिन है कहाँ वो? कबीर तुम यहाँ हो यार, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा हूँ। कबीर उठो। अरे उठो भाई। सर, इतना अच्छा सपना देख रहा था, आपने उठा दिया। बताइए क्या हुआ? कबीर, पाकिस्तान के कुछ हैकर्स ने हमारे सर्वर पर साइबर अटैक कर दिया है। इससे हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो ये हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। प्लीज चलिए यार। Just give me 5 minutes. It'll be sorted. सर, मैंने इनके आईपी एड्रेसेस सारे ट्रेस कर लिए हैं, लेकिन सर ये लोग कोई मुझे नॉर्मल हैकर नहीं लग रहे। ये लोग बहुत ही क्वालिफाइड हैकर्स हैं। सर, could you please ask everyone to leave the room? I just want to concentrate on this for 5 minutes. That's it, okay? ओके गाइस, आप सब लोग बाहर वेट कीजिए। अब आया बच्चों की बात में। Done, sir. Piece of a cake. ग्रेट कबीर, यू आर अ जीनियस यार। तुमने तो पाकिस्तान के टॉप हैकर्स को बीट कर दिया यार। थैंक यू सो मच यार। तुमने तो बड़ी डूब जाती यार। थैंक यू। और थैंक यू एंड ऑल सर। हाँ, वैसे सर, कल रात को ओवर टाइम किया मैंने। अगर आपकी परमिशन हो तो थोड़ी देर वहां जाकर सो जाओ। बट तुमने तो क्या होता है यार। थैंक यू सो मच यार। ओके। विजय, यार कबीर का बैकग्राउंड क्या है? तुमने देखा हमारा मैनेजर उस पर कितना भरोसा करता है, और तुमने देखा उसने सिर्फ 5 मिनट में कंपनी का सर्वर ठीक कर दिया। तुम कबीर को अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि तुम इस कंपनी में नहीं हो। और तुम्हें बता दो कि कबीर को खुद चेयरमैन ने हायर किया। और इतना ही नहीं, कंपनी का सर्वर, वीआर डिवाइस का कोर प्रोग्राम, सब कुछ कबीर अकेले हैंडल करता है। क्या सच में? हाँ, और एक बात और बताओ, इस दुनिया का सबसे बेस्ट हैकर का नाम सुना है? अरे वही जॉन पॉल। उसको 5 सेकंड में बीट कर दिया था कबीर ने एक हैकिंग इवेंट में। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब कबीर वर्ल्ड का नंबर 1 हैकर है। और नहीं तो क्या, तुम ये कह सकते हो। तुम दोनों यहाँ पे ऑफिस आवर के टाइम पे बातें कर रहे हो? हाँ, तुम कौन हो? इनका नाम साक्षी कपूर है। ये हमारे चेयरमैन सर की इकलौती बेटी है। ये अभी अब्रॉड से आई हैं, क्योंकि हमारे चेयरमैन सर की तबीयत अभी बहुत खराब है। वो बेड रेस्ट पर है, तो जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक साक्षी जी कपूर टेक के सारे डिसीजंस और ऑपरेशन संभालेंगी। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती ऑफिस आवर में बातें करते हुए? किस चीज की सैलरी लेते हो तुम? हाँ, वो मैम, हम तो बस। जस्ट शट अप। यू बोथ आर फायर्ड। अपना सामान उठाओ, यहाँ से बाहर निकलो। मैं भी देखती हूँ कि यहाँ पे कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं। इन्हें तो मैं सिखाती। पर मैडम, हमने इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया, और इसने हमारी बात सुने बिना ही हमें निकाल दिया। अभी अभी चेयरमैन की कुर्सी संभाली और एक दिन में रोब जमाने लगी। देखा नहीं तुमने किस अंदाज में बात कर रही थी? एक दिन हुआ नहीं चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे, और तेवर तो देखो मैडम की। मैं भी देख रहा था। क्या हम इस बारे में कबीर को बता दें?
वो भी तो ऑफिस में सो रहा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ये इतनी बेवकूफ होगी जो कबीर से पंगा लेगी। और कबीर को खुद चेयरमैन ने हायर किया है, चेयरमैन उसको कुछ भी नहीं कह सकता, समझे? और तुम ये चेयर वेयर छोड़ो, चलो यहाँ से। गाइस, कपूर टेक इंडिया की बेस्ट टेक कंपनी है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सभी लोग बहुत ही प्रोफेशनली और मन लगा के काम करें, काम को अपनी जिम्मेदारी समझे। यहाँ अनप्रोफेशनलिज्म नहीं चलेगा, ओके? What the hell? ये क्या है? हाँ? और ये ऑफिस पे क्या कर रहा है? मैडम, ये मेरी माँ की तस्वीर है। ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है? तुम्हें ये ऑफिस दिख रहा है? तुम्हारा लिविंग रूम का शोपीस दिख रहा है? हाँ? ये आपने क्या किया मैडम? मेरी माँ की तस्वीर तोड़ डाली। तुम्हारी माँ की तस्वीर? आज तुम माँ की तस्वीर ऑफिस में लेके आई हो, कल अपने बच्चों की एल्बम लेके आओगी, पूरे ऑफिस को एल्बम का अपना शोपीस समझ लोगी? हाँ? तुम्हारा लिविंग एरिया है, घर है ये ऑफिस है, यहाँ प्रोफेशनलिज्म चलता है। काम करने आती हो यहाँ पे, डेकोरेशन करने आती हो अपने घर की? हाँ? तुम्हारी डिक्शनरी में प्रोफेशनलिज्म वर्ड है या नहीं? नॉनसेंस। ओह गॉड, दिस क्राइंग, इसका रोना धोना शुरू। रोने आती हो यहाँ? हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। अपना बैग उठाओ, अपनी फोटोज उठाओ और घर जाके अपनी माँ के सामने रो, वहां जाके डेकोरेशन करना। आउट! गेट आउट! नॉनसेंस, अनप्रोफेशनल। हेलो, ये क्या कबाड़ रखा है? कबाड़ खाना या ऑफिस? खड़े हो गधा, निकलो यहाँ से। इडियट, ऑफिस को घर बनाया हुआ है सबने, जैसे किसी लोग हायर कर रखे हैं। कौन मारा हाथ पे जो ऑफिस में सो रही है? Are you serious? अबे सोने भी नहीं देते, कौन है यार? उठ गए जनाब, नींद तो नहीं खराब हुई? टी, कॉफी, स्नैक्स कुछ लेंगे आप? कौन है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप ऑफिस आवर में यहाँ पे सो रहे हैं। हमारी टीम ने कैसे कैसे गधों को हायर कर रखा है। यू नो व्हाट, तुम जैसे लोगों की वजह से कपूर टेक का नाम खराब होता है। एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं नहीं नहीं नहीं, हवा से बातें कर रहे हैं। इडियट बनने की कोशिश कर रहे हो कि सच में इडियट हो? कॉमन सेंस है कि नहीं तुम्हारे पास? तुमसे बात कर रही हूं मैं। यू आर फायर्ड। And why am I fired? और आप होती कौन है मुझे फायर करने वाली? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें फायर नहीं कर सकती? बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या, यहाँ के जो चेयरमैन है ना, वो भी मुझे फायर नहीं कर सकते। कौन है ये? क्या करता है? What is his position? सॉरी मैडम, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो भी कि यहाँ पे सिर्फ सोने आए हो? नहीं, मैं इसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। Really? जी। So ये बताओ कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? That's too personal, but कट पिट के 30 लाख। Wow, so happy. तुम्हें 30 लाख यहाँ पे सोने के लिए मिलते हैं? हाँ, तुम्हारी बाप की कंपनी है क्या? इन सभी निकम्मों की लिस्ट मुझे अभी के अभी चाहिए। इन सब इडियट्स को निकाल के बाहर फेंको यहाँ से। मैम, मुझे लगता है ये आदमी सिफारिश से आया है, वरना मुझे इसके बारे में पता होता। कौन तुम? चीफ इंजीनियर, हमारे यहाँ का चीफ इंजीनियर बाकी स्टाफ को क्या इंस्पिरेशन दे रहा है? सो जाओ ऑफिस में आके। हाँ, ये इंस्पिरेशन है तुम्हारा? स्लीप इन द ऑफिस। देखिए मैम, कल रात को मैंने ओवर टाइम किया, इसलिए आई वाज लिटिल बिट स्लीपी। आई वाज जस्ट टेकिंग रेस्ट, ऑनेस्टली। तुम रात को ओवर टाइम कर रहे थे? जी। वाह, और किसने कहा था तुम्हें ओवर टाइम करने के लिए?
लिसन, ये बहाने यहाँ पे मेरे सामने नहीं चलेंगे। तो तुम रात में ओवर टाइम कर रहे थे तो तुम दिन में क्या करती हो? ऐसे ही सोते रहते हो क्या? दिस इज योर जॉब। ना बोरिया बिस्तर उठाओ और ऐसे दफा हो जाओ। गधे की तरह हंस रहे हो और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नॉनसेंस, यू आर सीरियसली डम। गेट आउट, आउट फ्रॉम माय ऑफिस राइट नाउ। ओके Please get out fast. But ma'am, Kabir is our top employee. Really? Are you serious? Yes. अगर यहाँ के किसी भी एम्प्लॉय को इससे हमदर्दी है तो अपना बोरिया बिस्तर उठाए और इसके साथ दफा हो जाए। guys, please relax, okay? आप लोग अपना दिल लगा के और अच्छे से काम करिए and I wish you all the very best, okay? I'll see you. It's okay, sir. पता नहीं अपने आप को कौन सी बी ग्रुप फिल्म का हीरो समझता है। नॉनसेंस। मुझे क्या देख रहे, अपना काम करो। ब्लडी अनप्रोफेशनल्स। साक्षी मैम, कबीर इज चीफ इंजीनियर, उसे ऐसे कंपनी से निकाल देना थोड़ा अजीब नहीं लगता? कंपनी की रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा। रियली? वो चीफ इंजीनियर है तो क्या हो? तुम्हें क्या लगता है जो एम्प्लॉय कंपनी में रह के सो रहा हो उसके होने या होने से हमारी कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जाने से। हे डैड, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय है जिसका नाम कबीर है। बेटा, उसके साथ कोई आर्गुमेंट मत करना। वो हमारी कंपनी का बहुत खास एम्प्लॉय है। कबीर कहीं कि वो? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? हमारी कंपनी में कितने कबीर हैं मुझे देख के बताओ। चलिए। शायद कई लोग हैं, मैं देख के बताती हूँ। ये लीजिए मैम, ये उन लोगों की लिस्ट है जिनका नाम कबीर है। बेटा, वो हमारी कंपनी का बहुत खास एम्प्लॉय है। बहुत मुश्किलों से मैंने उसे हायर किया था। बेटा, अभी वो हमारी कंपनी का सर्वर आर्किटेक्चर और वर्चुअल रियलिटी सेक्टर का हेड है। यूँ समझ लो कि वो हमारी कंपनी का बैकबोन है बेटा। कबीर मेहरा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड के टॉप बेस्ट 5 हैकर्स में से। कहीं आप कबीर मेहरा की बात तो नहीं कर रहे डैड? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, कबीर मेहरा। पर बेटा, एक बात ध्यान रखना, हमारी कंपनी में एक और एम्प्लॉई है, उसका नाम भी कबीर है, तो बहुत यूजलेस है। मौका मिलते उसे निकाल देना, ठीक है? डैड, वो काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ। मैंने उसे आते ही फायर कर दिया है। निकाल भी दिया? बहुत सही काम कर रही हो बेटा। और बीमारी से ठीक होते ही मैं ऑफिस आऊंगा और तुम्हारी प्रोग्रेस देखूंगा। थैंक यू डैड, आई लव यू, सी यू वेरी सून एंड प्लीज टेक केयर। लव यू बेटा, बाय बाय। मुझे पहले से ही पता था वो आदमी एक नंबर का बेवकूफ है। ऐसे बेवकूफ एम्प्लॉय भर रखे थे डैड ने, मैंने उसे निकाल के बिल्कुल ठीक किया। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही मैडम। आखिर कबीर है कौन? डैड इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे देख के बताओ ये कबीर कौन है? इससे तो मिलना पड़ेगा। क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं मैडम, वो आप शायद अपने किसी खास से बात कर रही हैं। तुम्हें क्या? गेट आउट। मैम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हमारी कंपनी के सारे सर्वर फिर से क्रैश हो गए हैं। क्या? क्लाइंट बोल रहे हैं उनका कोई सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। जब कल हमने चेक करा तो हमें पता चला कि कल रात हैकर ने हमारा सिस्टम हैक कर लिया था। ऐसा क्यों हुआ? और अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो तुम लोग उसे फिक्स क्यों नहीं कर रहे हो? मैडम, क्या मैडम? आपने सभी को निकाल दिया। अब हमारी कंपनी में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे सिस्टम को हैंडल कर सके। यानी तुम कह रहे हो कि सारे एम्प्लॉय यूजलेस है? व्हाट नॉनसेंस। साइड। रुको, क्या सिचुएशन है अभी? मैडम, बहुत सारे क्लाइंट्स बार बार कॉल कर रहे हैं। हेलो, सॉरी फॉर दैट सर, हम फिक्स कर रहे हैं।
मैडम अब हम क्या करेंगे? हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अगर हमने इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा हमारे शेयर्स गिर जाएंगे। पर हाँ, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ये किसका मैसेज है? तुमने कपूर टेक कब ज्वाइन किया? अभी तुम्हें एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है, क्या हम लोग मिल सकते हैं अभी? अभी तुम्हें एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है, क्या हम लोग मिल सकते हैं अभी? अच्छा, मैं आसपास ही हूँ, मैं आता हूँ। अच्छा, मैं आसपास ही हूँ, मैं आता हूँ। ये आवाज तो सुनी सुनी लगती है। सुनो, मैं तुम्हारा हॉल में वेट करूंगी, प्लीज जल्दी आना। ओके मैडम मुझे भी ऐसा लगा जैसे ये आवाज मैंने पहले कभी सुनी है। नेवर माइंड, कहीं हमारा कोई एम्प्लॉय तो नहीं? जस्ट शट अप होगी, जाके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। मैं रेस्टरूम से आ रही हूँ। फोन किसका पड़ा है? और अनलॉक भी है। ये सनी कौन है? ये नंबर तो कबीर का है, तो कबीर का नंबर सनी नाम से क्यों सेव है? अच्छा, तो ये बात है। कोई नहीं बच्चू, तेरा ये क्रेडिट भी मैं ले जाऊंगा। ओ, तो एक कबीर की गर्लफ्रेंड का फोन है। क्या बात है। What? ये दोनों एक दूसरे को बाय फेस नहीं जानते और दोनों एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते हैं। ये तो मेरे लिए और भी प्लस पॉइंट है। कोई नहीं, इससे पहले ये दोनों मिले मुझे कुछ करना होगा। ओह, तो ये चेयरमैन सर की बेटी है। अगर तूने इसको पटा लिया तो तू माला माल हो जाएगा और ये पूरा कपूर टेक मेरा होगा। हाय एंजल। हाय सनी। या स्वीट, आखिरकार हम मिल ही लिए। मुझे लगा नहीं था तुम ही एंजल होगी और हम लोग ऐसे मिलेंगे यहाँ पे। और मैं कोड नेम छोड़कर असली नाम से बुलाना शुरू करना चाहिए ना? श्योर, बट आई कांट बिलीव इट। मैं जिससे 1 साल से ऑनलाइन बात कर रही थी वो मेरे ऑफिस का एक एम्प्लॉय है। बट तुमने ऑनलाइन इतनी लो प्रोफाइल क्यों रखी हुई है? तुम्हारे पास तो बहुत स्किल्स हैं। और एक्चुअली ना मुझे ज्यादा टेंशन पसंद नहीं है, तो बस इसीलिए। ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना, अभी हमें प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। अब या तुम्हारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? कम ऑन यार, बच्चों का खेल है मेरे लिए, तुम बस देखती जाओ। लेट्स गो। लेट्स गो। कहाँ रह गए हो?
मैं तुम्हारा हॉल में वेट कर रहा हूँ, कहाँ हो? What? What? इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वीना कभी छोड़ेगा इसे। चल यहाँ से। इतना बड़ा वक्त था और तुमने मिनटों में सॉल्व कर दिया। थैंक मैंने यू। तो कहा था तुमसे, छोटा सा काम है मेरे लिए। ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? इसको हमने काम से निकाल दिया था ना? मीरा मैडम, एक गुड न्यूज है। क्या कर रहे पूजा? मैडम, जिस पे आपकी नजर कब से थी, मैंने सुना है उसने कपूर टेक छोड़ दिया है। What? You mean कबीर मेहरा? उसने रिजाइन किया है? सुनने में आया है कि कपूर टेक की न्यू चेयरमैन साक्षी कपूर ने कबीर को निकाल दिया है। लगता है मिस्टर कपूर की बेटी बहुत बड़ी बेवकूफ है। एनीवेज, इसे हमें बहुत फायदा होगा और ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। पर मैडम, क्या कबीर हमारी कंपनी में काम करने के लिए राजी होगा? कुछ भी हो जाए, मैं उसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। हमें कबीर को अपनी कंपनी में लाना होगा। अगर कबीर हमारी कंपनी में आ गया तो कपूर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। गाड़ी निकलवाओ, हम अभी इसी वक्त कपूर टेक के ऑफिस जा रहे हैं। जी मैडम। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया था ना? तुम अब तक क्या हो? ये सच है, पर क्या? तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम अब तक यहीं रुके रहे। देखिए मिस कपूर, रूल्स के हिसाब से आप एक दिन के अंदर मुझे नहीं निकाल सकती हैं। और आपको प्रॉब्लम क्या है अगर मैं यहाँ रहूं तो? आप प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? बताऊं मैं तुझे कौन हूँ? रुको, इसे तो मैं हैंडल करती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने तुम्हें जैसे ही जॉब से निकाला वैसे ही हमारे ऑफिस का सिस्टम क्रैश कर गया। मुझे तो ये लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे तुम्हारी ही साजिश है। क्या बोले जा रही हो तुम साक्षी? ओ कम ऑन कबीर, अपना ड्रामा बंद करो। सबको पता है मेन सिस्टम का एक्सेस तुम्हारे पास था और तो और सिस्टम को भी तभी क्रैश होना था जब तुम्हें निकाला गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सोची समझी साजिश है जो तुमने इस कंपनी के खिलाफ की है। साजिश तो तेरे माँ बाप ने की तुझे इस दुनिया में ला दी। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे माँ बाप पे क्या? रुको, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो इसे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, पकड़ लो इसे। अब ये सब क्या है? सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ सच सच बता दो क्योंकि मुझे सच निकलवाना आता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और वो लोग मेरे एक इशारे में तुम्हारी पूरी चमड़ी उधेड़ देंगे, समझे? कौन से सच की बात कर रही हो? तुम एक काम करो, तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, जो भी होगा सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फिर मैं भी देखता हूँ उसके बाद चमड़ी किसकी उतरती है। तो तुम्हें लगता है मिस कपूर तुम्हारी धमकी से डर जाएंगे? हाँ मिस कपूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका मुंह यहीं पे तोड़ दूं। मैं तुमसे अब तक नरमी से इसलिए पेश आ रही थी क्योंकि तुम हमारे एक्स एम्प्लॉय, पर तुमने तो आज मुझे मजबूर कर दिया। Now wait and watch what I'm going to do. हेलो, मैं मिस साक्षी कपूर बोल रही हूँ। आज से जो भी कपूर एसोसिएशन के साथ एसोसिएट है, अगर उन्हें कबीर मेहरा को हायर किया या फिर उसके साथ एसोसिएट हुए तो वो डायरेक्ट कपूर एसोसिएशन के दुश्मन बन जाएंगे। और कपूर से पंगा लेना यानी कि तबाही। अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें कौन हायर करता है। एक काम करो, एक कटोरा ले लो और सड़क पे जाके भीख मांगो। मुझे तो ये लग रहा है कि जब मिस्टर कपूर को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारा हाल क्या करेगा। तुम्हारी हरकतें देखने के बाद मुझे ये भी अंदाजा है कि उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, राइट? तुम्हें क्या लगता है कबीर, मिस साक्षी को चेयरमैन सर की परमिशन लगेगी तुम्हें निकालने के लिए? समझते क्या हो तुम खुद को? तो मिस साक्षी, अब आप अंजाम रखने के लिए तैयार हो जाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सिक्योरिटी, इसको उठा के पुलिस के हवाले कर दो। रुक जाओ।
कबीर अब से मेरा एम्प्लॉय है और मैं नहीं चाहती कि वो पुलिस स्टेशन का मूवी देखे। देख लो यहाँ से। मीरा अग्रवाल है ना, अग्रवाल टेक की सीईओ। मीरा, तुम यहाँ? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ होने से? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लगता है तुम भूल गए हो, कॉलेज में तुम मुझे लाइक करते थे। मीरा देखो, बात ऐसी है कि वो बात कॉलेज की थी, अभी सिचुएशन अलग है, so I don't know what to say. ओ अच्छा, तो तुम हो कपूर टेक के न्यू चेयरमैन। क्या सच में ये रियलिटी है कपूर टेक की? तुम लोग अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसा ट्रीट करते हो? हाँ मिस अग्रवाल, ये आप क्या बोले जा रही हैं? जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। अग्रवाल वो मेरे बिहाफ पे बोल रहा था और आप जिसकी तरफदारी कर रही हैं, आप उसके बारे में जानती क्या है? इसने हमारे सिस्टम में बग्स छोड़े। मैंने इसे जैसे ही ऑफिस से निकाला, इसने वो बग्स रिलीज कर दी और हमारा सिस्टम क्रैश हो गया, जिससे मेरी कंपनी को बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। एंड आई थिंक सो मैं जिस तरीके से इसको ट्रीट कर रही हूँ वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। साक्षी, तुमने कभी अपने डैड से पूछा है कबीर के बारे में? ऑफ कोर्स, बिल्कुल पूछा है और उन्होंने मुझे इसकी पूरी डिटेल्स दी है। ये यहाँ पे सिफारिश पे हायर हुआ, ये किसी काम का नहीं है और ना ही किसी लायक है। तुम इससे खुद क्यों नहीं पूछ लेती ये क्या करता है? हाँ, ये गाने लगाकर ऑफिस में आराम से सोता है। क्यों मिस्टर कबीर, इजंट इट? एक सेकंड, क्या कहा तुमने कि मैं इस कंपनी में सिफारिश से भर्ती हुआ? और ऐसा तुम्हें मिस्टर चेयरमैन ने बोला? बस इतना नहीं बोला, और भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने ये बोला कि मुझे जैसे ही मौका मिले तुम्हें धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा तुमको मिस्टर चेयरमैन ने कहा मेरे लिए? यस। यकीन नहीं हो रहा है कि मिस्टर चेयरमैन मेरे बारे में ऐसा कह सकते हैं। मुझे लगता है कपूर टेक में सब लोग पागल हैं। वेल कबीर, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में अपॉर्चुनिटी देती हूँ और आई प्रॉमिस अग्रवाल टेक कोर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करेगा जैसा कपूर टेक ने किया है। क्या तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहोगे? मैं तुम्हें 10% स्टेक दूंगी। एंड हाँ, तुम्हारी एनुअल सैलरी होगी 25 करोड़। क्या 25 करोड़? तुम जानती भी हो कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही हो। तुम इस आदमी को 10% स्टेक दोगे, वो भी 25 CR एनुअल सैलरी के साथ। तुम इस गधे पे इतने पैसे क्यों खर्चा करोगे? ये इस लायक नहीं है। लगता है शायद तुम किसी नशे में हो, isn't it? देखो मीरा, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ। ओह अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें एक और ऑफर देती हूँ। मैं अगर हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं तो क्या तुम तब भी ज्वाइन नहीं करोगे? क्या हुआ कभी? तुम जो मांगोगे हम तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हैं। मिस अग्रवाल, तुम एक मेहनती लड़की और मैं तुम्हारे काम की बहुत रिस्पेक्ट करती। इसी के नाते मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। इस गधे पे इतना खर्चा मत कर, क्योंकि ये इस लायक नहीं है। तुम बर्बाद होने से बच जाओगे। और वैसे भी मेरे डैड ने खुद कहा कि ये किसी काम का नहीं है। Really? Yes, of course. मुझे लगता है मिस्टर कपूर पागल हो चुके जो वो ऐसा बोल रहे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने कबीर को निकालने का बोला। मिस साक्षी कपूर, बहुत हो गया तुम्हारा। मिस साक्षी कपूर, आपने मुझको समझ के क्या रखा हुआ है? और एक सेकंड, ये है कार्ड, इसमें 20 करोड़ रुपए हैं जो मैंने इस कंपनी से कमाए थे पिछले 3 साल में। और ये रही घर की चाबी और ये रही गाड़ी की चाबी जो मुझे इस कंपनी ने दी थी। जस्ट अच्छा ड्रामा। इतना ड्रामा करने का मतलब क्या है? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ मिस साक्षी कपूर। ये वो चीजें हैं जो इस कंपनी ने मुझे दी थी और आज मैं वही चीजें इस कंपनी को वापस करके जा रहा हूँ। और हाँ, जब मिस्टर चेयरमैन से मिलो तो उनसे कह देना कि मैंने इस कंपनी से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया है। कम ऑन यार कबीर, बस करो यार। ये सब चीजें तुम्हारी कभी थी ही नहीं। ये सारी चीजें कपूर टेक की थी। इन्हें वापस करना तुम्हारी मजबूरी है। साक्षी, तुम और तुम्हारा ये चमचा
एक पुराने एम्प्लॉय को जलील कर रहे हो। क्या यही तरीका है कंपनी चलाने का? तूने मुझे चमचा बोला? अगर तुम लड़की नहीं होती ना बताता मैं अच्छे से। सीरियसली स्टॉप इट। तुम्हारी इन बातों ने हमें बहुत ठेस पहुंचाई है, इसलिए आइंदा हमसे बात करना तो थोड़ा जबान संभाल के बात करो। इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया है क्योंकि हमारी कंपनी के रिलेशंस थे जो आज से खत्म होते हैं। मीरा, छोड़ो ये सब, यहाँ से चलते। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुमने जो कुछ आज यहाँ पे किया है, तुम्हें पब्लिकली जाके माफी मांगनी होगी। तुम्हें ये कन्फेस करना होगा कि ये वक्त तुमने छोड़ा था और उसकी वजह से जिसको तकलीफ हुई है वो सब तुम्हारी गलती है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कपूर टेक तुम पे कोर्ट केस करेगी। मिस कपूर, अब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी लाइन क्रॉस कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रही हूँ और मैं करूंगी, और तुम आज बच के नहीं जा सकते। तुम्हें पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें स्टेटमेंट देना होगा चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे इस कंपनी के साथ काम ही नहीं करना। You mean तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो? बिल्कुल सही सुना तुमने मीरा। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारी कंपनी को इस दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा और इनको इनकी औकात दिखाऊंगा। खुली आंखों से सपने देखना बंद करो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अग्रवाल को ज्वाइन करो या किसी को भी ज्वाइन करो। तुम्हें स्टेटमेंट देनी होगी वरना। साक्षी, तुम कबीर पे कोर्ट केस करना चाहती हो ना, तो अग्रवाल टेक कोर्ट पर करना, क्योंकि अगर तुमने कबीर के खिलाफ कुछ भी किया तो समझ लेना कि वो अग्रवाल टेक कोर्ट के खिलाफ होगा। मीरा चलो यहाँ से चलते हैं। 1 मिनट भी रुकना मुझे यहाँ जहर जैसा लग रहा है। छोड़ो इन्हें, इनके तो मुझे लगना बेकार है। सनी, हम एक दूसरे को ऑनलाइन 1 साल से जानते हैं, पर तुम ऑनलाइन तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बट आज मुझे रियलाइज हो कि तुम बहुत अग्रेसिव हो। तुमने देखा ना वो घटिया लोग तुमसे कैसे बात कर रहे थे। कोई भी तुमसे भला बुरा कहेगा मेरी बर्दाश्त के बाहर है वो, इसलिए कभी कभी थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ। तुम तो बहुत केयरिंग हो। हाँ वो तो मैं हूँ। फिलहाल अब हम इम्पोर्टेंट काम कर लें। या चलो लेट्स डू। हेलो मिस्टर कपूर, मीरा बात कर रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि अग्रवाल टेक कोर ने वर्चुअल रियलिटी फील्ड में एंटर करने का डिसीजन बना लिया है। क्या? मेरा तुम ये अच्छी तरह से जानती हो, वर्चुअल रियलिटी कपूर ग्रुप का कोर बिजनेस है। ये जानते हुए भी तुम मेरे खिलाफ जाना चाह रही हो। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो मैं ये मान लूं कि तुम हमारे खिलाफ जाना चाह रही हो, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा मेरा। मिस्टर कपूर, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है, आपकी फालतू बातें सुनने के लिए नहीं। मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? हेलो हेलो। मीरा तो बहुत चालाक है और वो जानती है कि मेरी कंपनी में कबीर जैसा जीनियस एम्प्लॉय है, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या रीजन हो सकता है? कहीं उसकी वजह कबीर ही तो नहीं? हेलो डैड। बेटा, क्या तुमने कबीर को कंपनी से निकाल दिया है? डैड डोंट वरी, वो वही कबीर है जो बिल्कुल निकम्मा है, जैसे कुछ काम नहीं आता था, 1 नंबर का कामचोर था। और आपको पता है वो यहाँ पे सिफारिश से लगा था। और बेटा, मुझे पता चला है कि अग्रवाल टेक कोर हमारी कंपनी के खिलाफ जाना चाहते हैं। जिनकी औकात नहीं हमारे सामने खड़े होने की, वो हमारे खिलाफ जा रहा है। कोई बात तो जरूर है। क्या उनके हाथ कुछ बड़ा लग गया है क्या बेटा? फिर डैड, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आज उस मीरा अग्रवाल से मिली थी। वो जिस कबीर को हमने निकाला है उसने उसी को ही हायर कर लिया है। बस उसी को लेके वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसके हाथ में कोई हीरा लग गया। There is nothing to worry about. ओह अच्छा, तो उनको लगता है ये वो कबीर है, तुमने उनको गुमराह कर दिया। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। वो डैड, पहले तो मुझे उस कबीर पे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचा
कितना बेवकूफ आदमी जिसको किसी की सिफारिश पे हायर किया है वो इतना बड़ा बग क्रिएट कैसे कर सकता है। मैंने मीरा अग्रवाल के सामने सारा नाम उस पे डाल दिया। बस मीरा अग्रवाल को लगता है कि उसके हाथ एक बहुत ही बड़ा हैकर लग गया है। कैन यू बिलीव दैट? अच्छा, तो ये बात है। हाँ डैड, बस यही बात। वेल डन बेटा, मैंने जितना सोचा था तुम्हारा दिमाग तो उससे कहीं ज्यादा चलता है। अब हमारी कंपनी का सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथों में होगा। बहुत जल्द देखना अग्रवाल टेक को हमारे कदमों में होगा। Yes dad, definitely. I'll see you soon. सर, क्या आपको लगता है कि साक्षी में बिजनेस संभाल लेंगी? अभी उन्हें 1 ही दिन तो है कंपनी ज्वाइन किए, और ऐसे में पूरी पावर क्या देना एक साथ ठीक है? सतीश, साक्षी अकेली नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा प्यादा है जिसका नाम कबीर है। वो कभी भी फांसा पलट सकता है। आपका मतलब है वो कबीर? बिल्कुल सही पहचाना सतीश। उसके रहते हुए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आराम से बैठो और तमाशा देखो। कबीर। तो कबीर, ये है तुम्हारा ऑफिस। ये है मिस्टर कबीर। हेलो सर। हेलो एवरीवन। कैसे लगा? मीरा, ऑनेस्टली जगह छोटी है लेकिन ऑफिस काफी अच्छा है। एंड ऑनेस्टली इनके अलावा हमें कुछ एक इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ मिस्टर कबीर, क्या आप यहाँ कुछ टेक एक्सपर्ट लाने में मेरी हेल्प करेंगे? सुना है मिस कपूर ने आपके डिपार्टमेंट से काफी सारे लोग निकाल दिए। साउंड्स लाइक ये आपका कोई बहुत ही सोचा और समझा प्लान है। एंड दिस ड्यूटी, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सबको कॉल करके बात करता हूँ। I'll sort it out. Okay? Excuse me. Please carry on, guys. Oh, sorry. Come in. Hi. अरे सनी, तुम यहाँ? वैसे कैबिन में कोई भी नहीं है। मुझे उस नाम से बुलाओ ना जिस नाम से तुम मुझे हमेशा बुलाते हो। हेलो, क्या हुआ? तुम कहाँ खो गए? ठीक तो हो तुम? नहीं, वो मैं एक्चुअली तुम्हें उस नाम से नहीं बुला सकता। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं बस यही कहना चाहता था कि आज तुम काफी हॉट लग रही हो। तारीफ करने के लिए थैंक यू। बाय द वे, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। डैड ने कपूर टेक का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे कपूर टेक को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की? ओह अच्छा, अब बुड्ढे ने अपना सारा बिजनेस अपनी बेटी को दिया। इसका मतलब है कि अगर मैं इस बेवकूफ औरत को अपनी साइड कर लूं, पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी। यही सही मौका है अपना रंग दिखाने का। हेलो, कहाँ खो गए तुम? क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? अरे नहीं, आई एम ऑलवेज विद यू। वी आर अ टीम नाउ। मुझे पता था कि तुम मेरा हमेशा साथ दोगे। अब वैसे मुझे तुमसे एक एडवाइस की जरूरत थी। मैं यहाँ आई और मैंने काफी एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ नए एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, बस। थैंक यू कबीर। आज तुम यहाँ ना होते तो पता नहीं क्या होता। कबीर ऑलरेडी वर्चुअल रियलिटी सिस्टम का कोर फ्रेमवर्क सेट कर गया था। अब मैं इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकता हूँ। मैडम, हमारे टेक डिपार्टमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय एक साथ रिजाइन कर गए हैं। अब हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं बचा। क्या सभी के सभी एक साथ रिजाइन कर गए? पर ऐसा कैसे हो सकता है? रीजन तो नहीं बताया, पर सुनने में आया है कि हमारी कंपनी के एक पुराने एम्प्लॉय ने उन्हें हायर किया है। नहीं, वो कबीर तो नहीं। हम क्या करेंगे मैम? रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। कबीर प्लीज हमारी हेल्प करो। मुझे पूरा यकीन है कबीर तुम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लोगे। हाँ, मेरे पास एक इसका सॉल्यूशन तो है, लेकिन उसके लिए ना हमें कुछ एम्प्लॉयज को रिप्लेस करना होगा। ओके, मैं भी कॉल करके आता हूँ। क्या हुआ कबीर? कुछ हुआ? मैंने कुछ लोगों से बात की है, मैंने उनको बुलाया यहाँ पे। वो मेरी तरह टैलेंटेड तो नहीं है, लेकिन जो पहले काम करते थे उन एम्प्लॉय से वो बेटर है, अच्छा टेक डिपार्टमेंट बनाने के लिए। तो
वो आ जाएंगे। थैंक यू सो मच आज हेल्प करने के लिए। मैं सोच ही रहा था यहाँ इस कंपनी में अपने लोगों को कैसे लाऊं। तुमने तो मेरा रास्ता और ही साफ कर दिया। लगता है ऊपर वाला भी अब मेरे पे मेहरबान है। मीरा, इनसे मिलो। ये है मिस्टर विजय, अ वेरी प्रोफेशनल एंड स्किल्ड टेक एक्सपर्ट। और ये मिस्टर विजय की सारी टीम है जो बिल्कुल इन्हीं की तरह बहुत ही टैलेंटेड और प्रोफेशनल है। ग्रेट, फैंटास्टिक। और मीरा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये टीम अग्रवाल ग्रुप के वीआर प्रोग्राम के लिए बेस्ट टीम है। राइट गाइस? यस सर। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कपूर टेक से बहुत पीछे हैं, तो हमें अभी से पूरे जोश के साथ काम करना है और अग्रवाल टेक कोर को उनसे ऊपर ले जाना है। डोंट वरी मैडम, हम ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचेंगे। एंड आफ्टर ऑल हमारे पास कबीर जैसा लीडर है। मोहन विजय, हम सारे बेस्ट हैं। पर हमें ये नहीं भूलना है कि कपूर टेक ऑलरेडी मार्केट में अपना सिक्का जमा चुके हैं और कोई भी कंपनी उनके आसपास तक नहीं है। वैसे मीरा, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। क्या प्लान? देखो, क्या है कि जिस पे भी वो टाइम फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं ना, वो डेवलपमेंट फ्रेमवर्क मैंने उनको बना के दिया है, लेकिन सिर्फ टेस्टिंग के लिए। और अगर मेरे वो बनाए हुए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पे काम करते रहे तो क्या होगा? तभी तो मजा आएगा देखने में। राइट गाइस? राइट। लेट्स वर्क इट। तो कैसा चल रहा है आप सबका काम? बढ़िया। हमारा प्लान है कि हम ऑफिशियल कोर प्रोग्राम को रीबिल्ड करेंगे। उस फ्रेमवर्क का एक्सपीरियंस यूज करके टेस्टिंग प्रोग्राम के सब फ्लॉस ठीक हो जाएंगे और बग्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, और ये ज्यादा सिक्योर भी होगा। ओके गाइस? यस सर। ओके मीरा। तो कबीर, कैसा चल रहा है काम? काम अच्छा चल रहा है मीरा, हम नए फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि कपूर टेक ने हमसे पहले फ्रेमवर्क डेवलप कर लिया तो? अगर वो दोबारा भी नया फ्रेमवर्क बनाने जाएंगे ना, तब भी वो हमसे पीछे ही रहेंगे। वो कैसे? क्योंकि उनको एनालिसिस करने में भी काफी टाइम लगेगा, और देखा जाए तो मैं कहूँ भी नहीं। पर कबीर, अगर उन्होंने तुम्हारा डेमो फ्रेमवर्क ही कंटिन्यू करना डिसाइड किया तो? मेरा उसमें भी हमारा ही फायदा है। और मेरा एक बात तो क्लियर है, इस वर्चुअल बैटल में अग्रवाल टेक ग्रुप ही जीतेगा। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। काम करते करते इतना टाइम हो गया, घर चलते हैं। अभी इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है। मीरा, क्या हुआ? तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं मीरा, मैं बस। मुझे पता है, तुम मुझे कॉलेज में लाइक करते थे और मुझे छुप छुप कर देखा करते थे। क्यों? सही कहा ना मैंने? मीरा, सच कहूं तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत और सबसे हॉट लड़की थी तुम। मैं क्या, कॉलेज का हर लड़का तुमको इतना पसंद करता था। और मैं तो एक दिन इतनी हिम्मत जुटा के तुम्हारे लिए क्लास भी लेके आया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो मुझे काफी बुरा लगेगा। तो मैं उस वक्त हर किसी को इग्नोर करती थी, लेकिन मुझे याद है तुम मेरे लिए 3 सनफ्लावर्स लेकर आए थे, और जब मैंने लेने से मना कर दिया था तो तुम वहीं छोड़कर चले गए थे। This is so cute। तुमको याद है कि मैं फ्लावर्स लेके आया था तुम्हारे लिए? ऑफ कोर्स याद है, तुम इतना प्यार से जो लेकर आए थे, और फिर मैंने उन्हें वहां से उठा भी लिया था। लव कन्फेशन के लिए कोई सनफ्लावर्स देता है, फिर कोई बात नहीं, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ मॉम, मैं अभी आ रही हूँ। मैं भी तुम्हें लाइक करती थी। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और तुम एकदम कॉलेज छोड़ के भी चली गई थी। तो हाँ, मैंने कॉलेज इसलिए छोड़ा था ताकि मैं काम करके डैड के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर पाऊँ। डैड भी कपूर्स के लिए काम करते थे, पर उन्होंने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया, और ये बात वो सह नहीं पाए, इसलिए वो गुजर गए। फिर जब मैंने खुद को संभाला
तो मैं अकेली और बेसहारा हो गई थी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी कभी। और जब मैंने कंपनी स्टार्ट की और तुम्हें ढूंढने की कोशिश की तो कपूर्स ने तुम्हें ऑलरेडी हायर किया हुआ था। अच्छा तो ये बात है। मीरा, मुझको लगा कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया बाकी लड़कों की तरह। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वैसे जैसा अभी तक हमारा सफर रहा है उस हिसाब से मैं खुद को तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कह सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मीरा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये सब बातें पुरानी हैं काफी। मीरा, मुझे लगता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। एक सेकंड, तुम तो अकेले रहते हो और तुमने कपूर्स को अपना सब कुछ वापस दे दिया है। अब तुम्हारे पास ना घर है, गाड़ी है, ना बैंक बैलेंस है, तो तुम जा कहाँ रहे हो? हाँ हाँ मीरा, मैं कोई जगह ढूंढ लूंगा। ओह अच्छा, इस वक्त तुम्हें कोई रूम मिल जाएगा? हाँ मतलब मैं देखता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? कहाँ? मेरे घर। नहीं मीरा, मैं नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल फील करो। I'll do something। वीर, मैंने कहा ना चलो। कब? तो कभी ये है मेरा अपार्टमेंट, कैसा लगा तुम्हें? It's beautiful मीरा। जब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है तुम यहीं रहोगे। लेकिन मीरा, तुम मना नहीं कर सकते। मैं बॉस हूँ तुम्हारी और ये मेरा ऑर्डर है। ओके बॉस। वैसे बॉस, अब आप मुझे मेरा रूम दिखाएंगे? अब यहाँ बस एक ही रूम है और वो तुम्हें मेरे साथ शेयर करना होगा। लेकिन मीरा, हम एक रूम कैसे शेयर कर सकते? क्या हुआ? बुद्धू, मैं मजाक कर रही थी। देखो खुद को कैसे नर्वस हो गए हो। मेरा घर काफी बड़ा है और तुम्हारे लिए यह जगह की कोई कमी नहीं होगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। क्या ये सब के सब यूजलेस हो। सर ये फ्रेमवर्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इसको समझने के लिए कम से कम 1 महीना लग सकता है। 1 महीना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे ये काम 3 दिन में कंप्लीट चाहिए। गॉट इट? सर हम जितना ही जल्दी करेंगे उतनी ही प्रॉब्लम होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास बस 3 दिन है। स्टैंड, अब बैठो और काम करो। मैं तुमसे काम का अपडेट लेने आई थी। क्या अपडेट है काम का? हाँ, तुम टेंशन मत लो, 3 दिन में ये प्रोजेक्ट रख के आ जाए। मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे। हेलो डैड। कंपनी में ये सब क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है डैड। वेरी गुड बेटा, मैं जल्दी से ठीक होके तुम्हें काम करते हुए देखना चाहता हूँ। पापा पे आके बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना। बस आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ध्यान रखिए, करती हो। मैं चाहती हूँ कि पापा इस बार ठीक हो तो अपने हाथों से तुम्हें अपना क्रेडिट दे। रियली? या और फिर पापा से तुम जो मांगना चाहो वो तुम मांग सकते हो। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। तुम्हारे क्या? सब आसपास है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ये सब काम में बिजी है। ये प्रोजेक्ट जैसे ही पूरा हो जाएगा हम दोनों शादी कर लेंगे। आई प्रॉमिस। सच में? सच में। अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। आई सी यू इन अ बाय। तुम मेरी हो या ना हो, पर ये एम्पायर तो मेरा ही है। अरे तुम इतनी जल्दी रेडी हो गए? अरे बस करो, नजर लगाओगे क्या? वैसे सच कहूं तो आज
नजर लग जैकेट। कम ऑन, नाश्ता रेडी है, बैठो। ओके ओके ओके, बैठ गया। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से फ्रेंच टोस्ट बनाया। व्हाट? ये स्पेशली मेरे लिए बना है? हाँ बिल्कुल, ये लो, टेस्ट करके बताओ कैसा है। ओके। Oh, Mira, this is so yummy. होगा ही, आखिर बनाया किसने? वो तो है। कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरी तरफ से। और वो सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है, पहले से थोड़ी ना बता दूंगी। ओके ठीक है। वैसे ऑनेस्टली मीरा, थैंक यू सो मच फॉर द लवली ब्रेकफास्ट। और लो। हो गए बाबा। लिसन एवरीवन, आने वाले दिन काफी इंपॉर्टेंट है। काम बहुत है और वक्त बहुत कम है, लेकिन मुझे आप सब पे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत शिद्दत से दिल लगा के और टाइम पे काम पूरा करेंगे। आप सबके लिए एक खुशखबरी, आप लोग मन लगाकर इतनी मेहनत से काम करते, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर ली है, आप सभी को आज ही सैलरी का ट्रिपल बोनस मिलेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा बोनस प्लस प्रोजेक्ट के डिविडेंड्स भी मिलेंगे। डोंट वरी, अग्रवाल टेक कोर अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मैडम, हम जब तक थकते नहीं तब तक पूरी मेहनत से काम करेंगे। डोंट वरी मैडम, आप बस गुड न्यूज का इंतजार कीजिए, हम कपूर टेक को एकदम पीछे छोड़ देंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू विजय। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। तुम सब के सब गधे हो, एक काम नहीं होता तुम लोगों से। एक्चुअली सर, एक सिंपल सा टास्क हैंडल नहीं होता तुमसे। लानत है तुम सब पर। यहाँ पे सारा फ्रेमवर्क है, फिर भी तुमसे क्रैक नहीं हो रहा। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम सब, अगर ये काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ ना, अपना सामान मारना और दबाओ ना यहाँ से। अब मुंह क्या देख रहे हो, काम करो अपना। सनी तो बहुत सॉफ्ट है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? आखिर क्या हो गया है? वो इतना भड़क क्यों रहा है? वैसे कैबिन में कोई भी नहीं है, मुझे उस नाम से बुलाओ ना जिस नाम से तुम मुझे हमेशा बुलाते हो। हेलो, क्या हुआ? तुम कहाँ खो गए? ठीक तो हो तुम? नहीं, वो मैं एक्चुअली तुम्हें उस नाम से नहीं बुला सकता, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। कहीं वो सनी, क्या तुम सच में कबीर मेहरा हो? साक्षी, तुम मुझे मैसेज पे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मुझ पर कोई शक है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्रोजेक्ट खत्म होने को है और मेरे मन में कुछ सवाल थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं। तुम्हें अगर मुझसे कोई भी सवाल पूछने हो ना, तो तुम बेझिझक डायरेक्टली मुझसे पूछ लिया करो। ओके। अच्छा चलो साक्षी, अगर तुम्हें मुझसे कोई सवाल नहीं पूछने तो मैं चलता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट रिलेटेड बहुत काम है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। You too। मुझे लग रहा है कि मैं ही बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। एक रिंग तुम्हारी, एक रिंग मेरी। एंड आई होप
तुम्हें सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। कांट वेट। मैडम, हमें खबर मिली है कि कपूर टेक का नया प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जल्दी ही मार्केट में लॉन्च होने वाला है। व्हाट? इतनी जल्दी उन्होंने कंप्लीट कर लिया? सुनने में आया है कि वो लोग इसकी धमाकेदार ग्रैंड लॉन्चिंग करने वाले हैं और खबर ये भी है कि वो लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट सिक्योर करेंगे ताकि अपनी मार्केटिंग एक्सपैंड कर सकें। ओह अच्छा। अगर मैडम उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो हम बहुत बड़े डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। मुझे पता है, हमें सब्र करना चाहिए, तुम टेंशन मत लो। मीरा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। हमारा प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट रेडी। कबीर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। It's fantastic. Compared to कपूर टेक, हमारा प्रोजेक्ट उनसे कहीं ज्यादा आगे। अगर वो लोग हमसे पहले भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो ये हमारे लिए गुड न्यूज ही होगी। गुड न्यूज कैसे? मीरा, तुम भी ना, तुमको याद है जब मैं पहले दिन आया था तो तुम्हें बताया था कि वो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको मैंने ही बनाया है और मैंने वो प्रोग्राम सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया है। हाँ, मुझे याद है। इसका मतलब उन्होंने उसी फ्रेमवर्क पे काम किया है, नया बनाने के बजाय। करेक्ट। और जहाँ तक मुझे खबर मिली है, हमें उनके प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। ओके कबीर, तुमने और तुम्हारी टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया है। Oh, come on, it's all of us. उसके लिए थैंक यू सो मच। You're welcome. पूजा, सभी को नोटिस भेजो और पूरे टेक डिपार्टमेंट को 3 दिन की छुट्टी की अनाउंसमेंट करो और सभी से बोलो कि ये 3 दिन आराम से रेस्ट करें और लॉन्चिंग डे की तैयारी करें। ओके मैडम। कभी आज तो सेलिब्रेशन करना बनता है विद अ फैंटास्टिक वाइन। वाइन? वैसे मीरा, मुझे जहाँ तक याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम वाइन पीने के बाद कंट्रोल में नहीं रहती हो। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं तो तुमने ऐसा कहा था, और अगर अब ये कह रही हो कि मैंने ऐसे कब कहा तो ठीक है, देख लेते हैं। चलो चल, आप ready? संभाल के मीरा, इसलिए मैंने कहा था ना, जब तुम ज्यादा पी लेती हो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो। संभाल के। कबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम छोड़ो मुझे। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन संभाल के। ओके? मैं उन कपूर्स को छोड़ूंगी। उन्होंने मेरे डैड को धक्के मारकर बाहर किया। जब तक उनको बर्बाद नहीं कर दी थी ना, तब तक मैं मीरा, हाँ, किसी को नहीं छोड़ेंगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके? अभी तुम्हारी हालत देखो, तुमसे खड़े भी नहीं होते बन रहे। चलो, मैं तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। चलो आ जाओ। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। हाँ। मैं चली जाऊंगी। हाँ, मुझे पता है कि तुम चली जाओगी। बहुत खूबसूरत लग रही है मीरा। अभी क्या तुम अभी मुझे लाइक करते हो? मीरा, वो मीरा, खुद को संभालो। क्यों? अभी अब मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं रही। लास्ट टाइम तुम मुझसे कह नहीं पाए थे, लेकिन अब मैं खुद तुमसे कहती हूँ। I love you.
हाँ, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, लेकिन उसे बताना मत। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। See you. फाइनली आज वो दिन आ ही गया। हम दोनों पिछले 1 साल से ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। और आज मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या कहता हूँ, आज एक अच्छा सा होटल लेते हैं और पूरी रात मजे करते हैं। बस बेबी, और कितने मजे करोगे? बस भी करो। अरे जब तक मन नहीं भर जाता मेरा। सो हॉट यार, सो हॉट। बेबी, मेरी तारीफ करना बंद भी करो, बहुत हो गया। अरे क्यों ना करूँ तारीफ। जस्ट लुक एट यू, हो ही तुम इतनी खूबसूरत। अरे वो क्या नाम है उसका, वो साक्षी कपूर। अरे तुम्हारी जूते की धूल भी नहीं है वो। अरे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। आज खुद ही आगे चढ़ जाती है मेरे ऊपर। बेबी प्लीज, उसकी बात मत करो। उसकी तो शक्ल भी मुझे भिखारन जैसी लगती है। डोंट वरी, नहीं लेते हैं उसका नाम। तुम्हें भी पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं। एक तो मजा आ गया, लेकिन बस एक बार वो कपूर टेक मेरे कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद और उसके बाद सिंगापुर के लग्जरी होटल में हम लोग शादी करेंगे। मुझे भी ना उस वक्त का बहुत इंतजार है। अच्छा, लव यू। आई लव यू टू। अरे तुम उठ गए? देखकर बताओ, ये ड्रेस कैसी लग रही है? मेरा चश्मा। बहुत सुंदर लग रही हो मीरा। वैसे आज तो छुट्टी है, और फिर ये सुबह सुबह तैयार होने का रीजन? कबीर, तुम भी उठ जाओ, फ्रेश होकर रेडी हो जाओ। हम एक पार्टी में जा रहे हैं। कौन सी पार्टी? सब कुछ यही थोड़ी ना बता दूं। ओ बेबी, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि पब्लिक में मुझे ऐसे नामों से मत बुलाया करो। What is this, oh baby? क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो? मैंने कोई गलती की है क्या? आज एक अच्छा सा होटल लेते हैं और पूरी रात मजे करते हैं। बस साक्षी कपूर। अरे तुम्हारी जूते की धूल भी नहीं है वो। अरे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। आज खुद ही आगे चढ़ जाती है मेरे ऊपर। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ फिर ठीक है। वो जस्ट, मैं नहीं चाहती कि लॉन्च में कुछ भी प्रॉब्लम हो। That's it, nothing else. मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतने घटिया हो। देखो कौन आया है, मिस मीरा और कबीर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वही कर रहे हैं जो तुम लोग कर रहे हो। अपनी फालतू बकवास बंद करो। मेरी लीडरशिप में कपूर टेक का वीआर सिस्टम कंप्लीट हुआ है और आज उसकी लॉन्च पार्टी है। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, वो क्या है कि बहुत जल्द अग्रवाल टेक का भी वीआर प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। तो तुमने उसे ओवर टाइम करके जल्दी कंप्लीट किया है। हमारे प्रोजेक्ट से कंप्लीट करेगा। कम ऑन यार। वो क्या है कि ये वक्त ही बताएगा। तुम मुझे इस टाइम की कॉल कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं लॉन्च पार्टी में हूँ। मिस्टर मेहरा, वी हैव ए बिग प्रॉब्लम। सिस्टम फिर से क्रैश हो गया है। क्या
क्या कहा तुमने? सिस्टम फिर से क्रैश हो गया? क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। अच्छा एक काम करो, वो प्रोसेस मैपिंग वाला मेथड है ना, वो यूज करो, वही जो मैंने तुम्हें बताया था। ये तो वही मेथड है जो मैंने कपूर टेक के एक एम्प्लॉय को बताया था, पर ये मेथड इमरजेंसी के लिए रखा था। अब समझा, तभी इनका सिस्टम फिर क्रैश हो गया। थैंक यू सो मच। मिस साक्षी, लगता है तुम्हारे सिस्टम में फिर से इशू आ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट का क्या होगा? हाँ? तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ, फिक्स हुआ वो? मैं फोन रखता हूँ। ओके, सब ठीक है? मैंने बोला था ना मैं ऐसे हैंडल कर लूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेकेंड, तुम अभी ये कह रहे हो कि सिस्टम क्रैश होना कोई बड़ी बात नहीं है? वेट अ सेकेंड, तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले? कपूर टेक का मैटर तुम्हारी औकात से बहुत बाहर है। ऑडिट, तुम जिस मेथड को यूज करने का बोल रहे हो ना इमरजेंसी में, अगर उसको अच्छे से यूज नहीं किया तो तुम लोगों का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और मेरी नजर में वो बेवकूफ ही होगा जो इस मेथड के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएगा। चुप करो, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। अपनी जबान को लगाम दो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अच्छा, मुझको कुछ नहीं पता। जिस मेथड पे तुम लोग काम कर रहे हो ना, उस मेथड का क्रिएटर मैं हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये मेथड मैंने अपनी एक दोस्त को भेजा था जो कपूर टेक में काम करती है। साक्षी, ये अग्रवाल टेक कोर हमारी राइवल कंपनी है, तो इनकी बातों पे यकीन मत करना। अब तुम लोग यकीन करो या ना करो, ये जो रायता तुम लोगों ने फैलाया है ना, इसको समेटो को भी तुम लोग ही। गुड इंटेंशंस को भी लोग उल्टा ले लेते हैं। बेबी, हम चलते हैं यहाँ से। एक सेकंड, तुमने से क्या बोला? बेबी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जब मैंने कबीर को हायर किया था तब भी बोला था। मिस कपूर, शायद तुमको याद नहीं है, कबीर हमेशा के लिए मेरा है और मैं कपूर की तरह लोगों को यूज एंड थ्रो नहीं करती। मीरा, पहले तुम अपनी आंखें खोलो। मर्दों पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। साक्षी, मैं हर किसी मर्द पे भरोसा नहीं करती, लेकिन अपने वाले पे मुझे पूरा भरोसा है। चलो चलो साक्षी, इन्वेस्टर से जाके फंडिंग के बारे में बात करते हैं। जस्ट शट अप, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे मत बताओ तुम। इसको क्या हो गया? मिस्टर महेश, आप कहना क्या चाहते हैं? मिस अग्रवाल, देखिए, मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन कपूर ग्रुप आपके ग्रुप से बहुत ज्यादा ऊंचा है और देखिए उनके साथ पार्टनरशिप करने में कोई डर भी नहीं है, इसलिए ये डील मैं आप लोगों के साथ नहीं करूंगा। मिस्टर महेश, आप एक बार फिर से सोचिए, या आप अग्रवाल टेककोर के ऑफिस में आइए, हमारा वर्चुअल रियलिटी सिस्टम थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए। आई एम श्योर आपका डिसीजन बदल जाएगा। She is absolutely... ओहो, क्या बात है, मिस मीरा तो काम में बड़े एफर्ट्स दे रही हैं, है ना? और मिस्टर महेश भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। अरे नहीं मिस कपूर, हम ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी, मैं कपूर ग्रुप में ही इन्वेस्ट करूंगा। मीरा, अगर तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करने आई हो तो तुम्हें एक सजेशन देती हूँ, जहाँ से आई हो वही वापस चली जाओ, क्योंकि कपूर्स के होते हुए अग्रवाल टेक कोर में कोई फूटी कौड़ी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तुम्हें पार्टी देख रही हो, यहाँ पे 90% लोग कपूर टेक कोर के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं। देखो ना, कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ और तुम कंपटीशन से आउट। जी आप बिल्कुल मैम सही कह रही हैं। वीआर टेक में मैंने प्रमोशन करने में बहुत ज्यादा पैसा लगाया और आई होप कि सब कुछ आगे बहुत अच्छा रहेगा और हम दोनों की पार्टनरशिप आगे बहुत बड़ी होगी। मिस्टर महेश, डोंट वरी, आपकी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ सेफ है। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। मिस कपूर, मेरी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में है, ख्याल रखिएगा। हमारी भी हम लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है। वेल,
मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने कपूर टेककोर के साथ पार्टनरशिप की है, और आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ बिल्कुल सेफ है और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और मैं ये भी आप लोगों को एश्योर करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कपूर टेक में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है या फिर जितनी भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसका रिटर्न आपको 10x नहीं 100x मिलेगा। और हम अपने किसी भी पार्टनर को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ये कपूर टेककोर का आप लोगों से प्रॉमिस है। मिस अग्रवाल, आप अभी तक यहाँ हैं? मिस अग्रवाल, क्या आप भी कपूर ग्रुप में इन्वेस्ट करने आई हैं या अपनी कंपनी सेल करने आई हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। आप लोग खाना खाइए और घर जाइए। मेरे पास इन सब का तोड़ है। ओके, ये जो कुछ भी कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो। रिलैक्स। अरे तुम लोग कटोरा पकड़ो और घर जाओ अपने, जैसे खाली हाथ भिखारी जाता है वैसे जाओ। बाय, चीयर्स, गो। ऐसा सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। गुड वन। मिस्टर मानव, 1 सेकेंड प्लीज। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। कैसा प्लान? आर यू श्योर? डोंट वरी मिस्टर मानव, मेरे डैड ने मुझे खुद ही बताया था कि अग्रवाल टेककोर का प्रोजेक्ट हेड किसी भी लायक नहीं है। उसे मैंने अपने कपूर टेक से ही निकाला था। हाँ, उसके पास कोई दिमाग नहीं है। डेफिनेटली। आपको क्या लगता है इतने कम टाइम में उनका प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? कभी भी नहीं। मैं इस बात पर टोटली कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो लोग हमारे सामने टिक भी नहीं पाएंगे। तो मैंने आपको जैसा बोला है आप वैसे ही कीजिए। जी। सी यू। मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर मानव, आप यहाँ? आपको तो साक्षी के साथ होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यस ऑफ कोर्स, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे पता है आपके पास फंड की कमी है और मैं आपके साथ पूरी मदद करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ। पर उसके लिए एक शर्त है। उसके लिए मुझे आपके साथ एक बेट एग्रीमेंट साइन करना होगा। बेट एग्रीमेंट? नो, दैट्स इम्पॉसिबल। मिस्टर अग्रवाल, इतनी जल्दी मना नहीं करते। मैं अग्रवाल टेक के मार्केटिंग कैंपेन को फुली फंड करूंगा। अगर अग्रवाल टेक ये बेट जीत जाता है तो मैं पैसे वापस नहीं लूंगा, और अगर हार गया तो ये कंपनी मेरी हो जाएगी। बोलो, ये शर्त मंजूर है? बट मिस्टर मानव, दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। मैं जानता हूँ, पर बिना रिस्क के इश्क आज तक मिला है क्या? स्मार्ट गाय। ऑलराइट, मैं तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग। टुडेस टॉप न्यूज। VR क्लाउड सिस्टम जो रिलीज से पहले सेंसेशन बन गया था, ऑफिशियली कपूर टेक ने आज उसे रिलीज कर दिया है और डे 1 के रिलीज के साथ उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं। ऑन द अदर हैंड, अग्रवाल टेककोर ने भी अपना VR सिस्टम विच इज नोन एज इंफिनिटी सिस्टम को सेम डे रिलीज किया है, पर उनके सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा अभी तक पता नहीं चला है। सूत्रों की माने तो उनका ये लॉन्च सक्सेसफुल नहीं रहा। मीरा अग्रवाल कपूर टेक से compete करने में बिल्कुल डर नहीं रही है। लगता है बहुत हिम्मत है उसमें। सतीश। जी सर। अब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। एक काम करो, ड्राइवर को लोग गाड़ी निकाले, हम ऑफिस जा रहे हैं। अग्रवाल टेक के पास हमसे कंपेयर करने के लिए है ही क्या? क्यों बेब? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऑफिस और पब्लिक में ये बेबी और इन नामों से मुझे मत बुलाया करो, ओके? ऑलराइट, मिस साक्षी कपूर। वैसे तुम कुछ भूल रही हो। तुमने कहा था कि जब ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा तब हम दोनों एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। डू यू रिमेंबर दैट? हाँ, मुझे याद है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी लॉन्च ही हुआ है और इसे सक्सेसफुल कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। कौन यार अग्रवाल टेक कोर का घटिया सा प्रोजेक्ट हमसे कम्पीट करेगा?
अभी भी देर नहीं हुई है बेब, जल्दी से यस कह दो ना। मैम मैम एक खबर है। हाँ बोलो क्या हुआ? अग्रवाल टेक का इन्फिनिटी सिस्टम हमारी उम्मीद से ज्यादा घटिया निकला। उनके यूजर्स नंबर हमारे यूजर्स नंबर्स के आसपास भी नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैंने कहा था ना। चलो तो इसी खुशी में मेरे साथ चीयर्स कर। नो थैंक्स। वैसे और कोई खबर है क्या? लाइक इतनी जल्दी अग्रवाल टेक ने प्रोजेक्ट कैसे बना दिया और लॉन्च भी कर दिया? ये सोचने वाली बात है। कुछ इनसाइडर्स का कहना है कि ये सब उनके चीफ इंजीनियर की वजह से पॉसिबल हुआ है। व्हाट? आई मीन कम ऑन, उनका चीफ इंजीनियर वो कबीर है ना? क्या उनको अभी तक नहीं पता चला कि वो निकम्मा कामचोर कितना घटिया आदमी है? कमाल है। यस डैड। कॉन्ग्रेचुलेशन माय डॉटर। ऑफिस में ही मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ सेलिब्रेट करने। ओके डैड, ध्यान से आइएगा। सी यू। क्या चेयरमैन सर आ रहे हैं? बेब देखो ना, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया है। क्या अब हम? मैडम एक बैड न्यूज है, जल्दी मेरे साथ चलिए। क्या हुआ? सर मैम, हमारा क्लाउड सिस्टम और कंपनी का मेन सर्वर क्रैश हो गया है। व्हाट? और ये कैसे हुआ है? रीजन को तो पता नहीं सर, लेकिन हमारी कंपनी का मेन सर्वर ही क्रैश हो गया है। अब कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके सिस्टम फिक्स करो ना। सर मेन प्रॉब्लम कंपनी के फ्रेमवर्क में है, जो हमने कभी बिल्ड ही नहीं किया। What do you mean by this, हाँ? कहना क्या चाहते हो तुम? मैम ये फ्रेमवर्क कबीर ने बनाया था डिजाइन करने से पहले। कबीर मेहरा? यस। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? हाँ क्या एक्सप्लेन करोगे? पूरा सिस्टम क्रैश हो गया है और तुम मुझे समझा सकते हो कि ये कैसे क्रैश हुआ है? And for God damn it, can you please tell me कि तुमने एक आर्किटेक्चर का बैकअप प्लान क्यों नहीं रखा था? Tell me! मैडम अभी के लिए अर्जेंट ये है कि हम कंपनी के सिस्टम को फिक्स करें। मुझे बताओ क्लाउड सिस्टम के साथ साथ कंपनी का सिस्टम कैसे क्रैश हुआ? Tell me! ये सब इनकी वजह से हुआ है। साले तेरी। कबीर, stop it! रुको, leave him! कबीर मेहरा का वही सिस्टम यूज करो जो लास्ट 2 टाइम क्रैशेस में यूज हुआ था। मैम ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते, पहले से ही सिस्टम में बहुत सारे बग्स थे और सिस्टम क्रैश होने की कगार पे ही था, और जैसे क्लाउड सिस्टम का लोड बढ़ा सिस्टम क्रैश कर गया। ये सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती। मैडम सोशल मीडिया पे सभी लोग हमें टैग कर रहे हैं और हमारे सारे यूजर्स अग्रवाल टेक कोर की इन्फिनिटी सिस्टम की ओर मूव कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे कैसे पता होगा कि क्या करना है? मैडम अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे इन्वेस्टर्स का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। हेलो मिस कपूर, ये चल क्या रहा है? जल्दी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ये तो हमारा पैसा पूरा डूब जाएगा। मिस्टर महेश, हम ट्राई कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। प्लीज आप थोड़ा सा सब्र रखिए। अरे कैसे सब्र करें? मैंने आपकी कंपनी पे अपना करोड़ों रुपए ऐसे ही इन्वेस्ट किया था क्या? देखिए अगर मैं डूबूंगा ना तो आपकी भी खैर नहीं है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, समझे? जल्दी से ये सब ठीक कीजिए। हेलो हेलो हेलो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा सिस्टम इतना घटिया है। मैं अपनी 1500 करोड़ की डील तुम्हारे साथ कैंसिल कर रहा हूँ कपूर टेक के साथ। सालो हराम खोरो, जल्दी करो। हेलो हेलो, मैं हेलो। तुम्हारी नहीं हुई, गारंटीज का क्या हुआ? मेरे पैसे कहाँ हैं? मिस्टर मल्होत्रा प्लीज आप हम पे ट्रस्ट कीजिए। इतने सालों से हम लोगों का रिलेशन है। वी आर मेकिंग सॉल्यूशन। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए है, तुम अब कोर्ट में जज के सामने एक्सप्लेन करना। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारा फॉल्ट है। ये मेरा फॉल्ट है? यस,
ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने सबको एक साथ काम से निकाल दिया था और उसके बाद भी तुम टाइम पे काम डिमांड करती रही। कबीर! व्हाट कबीर? मैं बताता हूँ तुम्हारा असली सच। तुम बस मुझे इस प्रोजेक्ट के नाम पे ना सिर्फ बेवकूफ बनाती रही। तुम्हारा कोई इरादा नहीं था मेरे साथ रहने का। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है हाँ? मुझे तुम्हारी सच्चाई का नहीं पता था। उस दिन बाहर में जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे तो मैंने सब कुछ सुना था। I heard everything. You got that? ओह, तो तुम्हें पहले से सब कुछ मालूम था। फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या घूर क्या रही हो? अच्छा, लगता है अब ये मुझे कंपनी से निकालेगी। Oh yes. अब मैं तुम्हें कंपनी से निकालूंगी। अच्छा, करके दिखाओ सही। अगर कबीर को निकाला तो हम सब भी कंपनी छोड़ देंगे। हाँ हाँ, हम सब छोड़ के जाएंगे। हम सब एक साथ रिजाइन कर देंगे। ये सब मेरे लोग हैं। मैंने पूरा टेक डिपार्टमेंट रिप्लेस करके अपने बंदे रख लिए। अब निकाल के बताओ मुझे, तुम मानो या ना मानो, मैं कल तक ये बचा कुचा सिस्टम भी क्रैश कर दूं। अब निकाल के बताओ, दिखाओ निकाल के। याद रखना, अगर ये सिस्टम भी क्रैश हो गया ना, उसके बाद सारे इन्वेस्टर्स मिलकर तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तुम वो गंदे नाली के कीड़े हो जो एक बार फसल पे लगता है तो पूरी फसल खराब कर देता है। बहुत ही घटिया इंसान। तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। साक्षी, क्या हो रहा है ये सब? I'm really sorry, पापा। मैं तुम्हें यहाँ पर माफ करने नहीं आया हूँ। ये निकम्मा यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो सोचा था तुमने इसे निकाल दिया है। कबीर कहाँ है? साक्षी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हमारी कंपनी में जो मुसीबत आई है ना, ये सिर्फ वही हैंडल कर सकता है। कहाँ है कबीर? पापा, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे मैंने निकाल दिया कंपनी से। क्या? तुमने उसे कंपनी से निकाल दिया? पापा ठीक है। वो बहुत टैलेंटेड था। मैंने कितनी मुश्किल से उसको हायर किया था और मैंने तुम्हें बताया था वो हमारी कंपनी का बैकबोन है। I'm really sorry, Dad. मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारी सॉरी का क्या करूं? मुझे कबीर चाहिए। कहाँ है वो? अगर उसे लाने के लिए दांत भी रगड़ना पड़े तो मैं करूंगी। मुझे कबीर वापस चाहिए। साक्षी, मुझे कबीर चाहिए। Dad, उसने अग्रवाल टेक को ज्वाइन कर लिया है। अब वो उनके साथ है। हे भगवान, हे प्रभु, बर्बाद हो गया मैं। मैंने कैसी बेटी पैदा की है? इससे अच्छा तो मुझे औलाद ही नहीं देता। प्लीज डैड, ऐसा मत बोलिए। व्हाट? मैडम, एक बैड न्यूज है। मेल सर्वर क्रैश होने की वजह से हमारे बैकएंड कंप्लेंट्स और रिपोर्ट से भर गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सर्वर क्रैश होने के चलते हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम भी फेल हो गए हैं, जिससे नेशन वाइड 13 कार एक्सीडेंट और 6 लोगों की जान चली गई और पब्लिक हमारी कंपनी पर भड़क उठी है और आपसे इसका जवाब मांग रही है। अरे ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये सारा मेथड कबीर का था, ये उसका फॉल्ट है। पर वो तो रिजाइन कर चुका है, तो ये उसकी गलती कैसे हो सकती है? हाँ, कबीर ही सनी है और वही तुम्हारा ऑनलाइन दोस्त है। ये पूरा रिपेयर मेथड उसी का आइडिया था। अगर ये सर्वर क्रैश हुआ है तो इसका जिम्मेदार वो है, मैं नहीं हूँ। यानी कबीर ही सनी है, वो लड़का जिसे मैं पसंद करती थी। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैं क्या करूंगी? मेरे पास अभी भी मौका है। मैं जाके कबीर से बात करूंगी। कबीर! सतीश जी सर, इस निकम्मे पर नजर रखना। ये नकली कबीर है। अगर मेरी कंपनी में कुछ भी हुआ ना, सारी भरपाई यही करेगा। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर ऐसा मत कीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। चुपचाप बैठ, तू कहीं नहीं जा सकता। हेलो मिस्टर मानव, हमारी कंपनी में कंट्रीब्यूट करने के लिए थैंक यू। आपने सच में हमारी बहुत हेल्प की। थैंक यू फॉर योर मनी अगेन। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं मिस अग्रवाल। आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके मुझे बहुत फायदा हुआ है। कैसा फायदा?
फायदा। मिस्टर मानव, मैं आपको याद दिला दूं कि आप बेट हार चुके हैं एंड बेट एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा था कि बेट हारने वाले को कंपनी से एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे 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 मैम, मेरी बात सुनिए। बाय। गाइस, हम सब की मेहनत रंग लाई, क्योंकि अग्रवाल ग्रुप आज कपूर ग्रुप से काफी आगे। Congratulations to all of you. Are you happy? थैंक यू सो मच कबीर। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ मीरा आज। कबीर, कबीर, क्या तुम सनी हो? तुम एंजल हो? लेकिन तुमने तो मुझको ब्लॉक कर दिया था, फिर मुझे लगा कि हम दोनों के बीच कुछ रिश्ते ही। नहीं कबीर, ऐसा नहीं है। वो सब मेरी गलती नहीं थी। वो सब उस कबीर ने किया था। उसने मेरा फोन हैक कर लिया था, तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अब सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। प्लीज, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। साक्षी, तुम कबीर से दूर रहोगी तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। कबीर अब हमेशा के लिए मेरा हो चुका है और हम बहुत जल्दी शादी करने वाले। तुम दोनों शादी करने वाले हो? ऐसा नहीं हो सकता कबीर, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। साक्षी, तुम कबीर को हमेशा के लिए खो चुके हो। बेहतर होगा तुम अपने दिमाग से कबीर का ख्याल निकाल दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कबीर। सर, आप यहाँ? बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। अब कपूर टेक बड़ी मुसीबत में है बेटा, मेरी प्लीज मदद कर दो बेटा। मैं तुम्हारे लिए सर प्लीज, आप ये क्या कर रहे हैं सर? सर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता सर, क्योंकि मिस साक्षी ने, इनको लगता था कि मैंने इनकी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान किया और कंपनसेशन में मेरे पास जो भी आज तक मैंने कमाया था सर, गाड़ी, घर, 20 करोड़, यहाँ तक कि मेरे कार्ड में, मैंने सब कुछ इनको वापस कर दिया। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप अपनी बेटी से पूछ सकते हो। कबीर, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ कबीर। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी हुआ वो सब गलती से हुआ। साक्षी, तुमसे कोई एक गलती नहीं हुई है। तुमने मेरे सालों की मेहनत, सैक्रिफाइसेस, हार्ड वर्क, सबको तुमने एक कचरे के समान समझा, जैसे कि मैं कोई 2 कौड़ी का आदमी हूँ। तुम्हारी ये सॉरी मेरे सैक्रिफाइसेस की भरपाई कभी नहीं कर पाएगी। प्लीज सर, आई एम रियली सॉरी सर, बट मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सुना नहीं तुम लोगों ने कबीर ने क्या कहा? तुम दोनों फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहां से। Get lost। पापा, संभालिए मैं आपको पापा, प्लीज। सब कुछ खत्म हो गया बेटा, सब कुछ। हम सड़क में आ गए, सब बर्बाद हो गया। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मिस्टर अग्रवाल को भी मैंने उसी तरह से धक्के दे के निकाला था जैसे आज उसकी बेटी ने निकाला। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। पापा क्या हुआ? पापा संभालिए से, आपको कोई है? somebody please help। पापा अपनी आंखें खोलिए पापा। नहीं पापा, पापा उठिए, पापा उठिए, पापा। नहीं पापा उठिए। मीरा, दिस इज फॉर यू। ये सब क्या है कबीर? आज से कपूर टेक कंपनी हमारी विरासत है। मतलब ये कि कपूर अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनको अपनी कंपनी बेचने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। कबीर, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे ये बताओ, अब शादी के बाद हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक यूरोप सही रहेगा।
कबीर तुम हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मैं भी सिर्फ तुम्हारे ही हूँ मीरा।